हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं एक विशेष सेशन लेकर आया हूं जिसमें से आप लोग पीजी के बारे में बहुत कोई डाउट कर रहे थे, मेरा नाम आया है या नहीं, मेरा रिजल्ट पीजी में मेरा एडमिशन होगा या नहीं। इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। और 24 तारीख को ही लगभग का सारा का समझिए आ चुका था, लगभग स्कूल का डाटा आ चुका था। और हम लोग आज सारे स्कूल को जिस जिस स्कूल का डाटा आया है, एडमिशन लिस्ट आया है, उन सब के बारे में ये फर्स्ट लिस्ट है, याद रखिएगा। और कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा ये भी बताएंगे। और इस प्रकार से आपको सारा चीज को बताया जाएगा। और याद रखिए कि आपको एडमिशन कराने से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराइएगा तो फिर दिक्कत होगा। और कब तक डेट दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यदि मोबाइल में देखना चाहते हैं तो मोबाइल में देख सकते हैं, वीडियो के लिख के टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले ये जो आएगा इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको खुलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से और इसी में आपको सारा चीज रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पहले कैंसिल कर दीजिएगा। और देखिएगा कि इस प्रकार से ऊपर की ओर यदि हम आते हैं तो देखिएगा एडमिशन नोटिस, ठीक है। एडमिशन नोटिस में आप जाइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए मेरिट लिस्ट पीजी होम साइंस का है, इसको सी मोर कर लेना है। जैसे सी मोर कीजिएगा आपको सारा स्कूल का सारा कॉलेज का आपको दिखने लगेगा। मेरिट लिस्ट पीजी देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट पीजी का आपको जो नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ होम साइंस के लिए है, ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का दिया गया है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में देखते हैं कितने स्टूडेंट का हुआ है, इन सब के बारे में देखते हैं। देख लीजिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सबसे अधिक जो नंबर आया है, एवरेज ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स 80.94 से स्टार्ट हुआ है। और एवरेज परसेंटाइज जो है वो 74.75 और इसी तरह टोटल मेरिट है ना, इस प्रकार से निकाला गया है। तो यहां से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है वंदना कुमारी, जो मनोज मांझी करके हैं, उनका फादर्स नेम है, एससी कैटेगरी से है, ठीक है। यानी ये सबसे पहला नाम आपको नजर आ रहा है। इस तरह से लगभग जो डिपार्टमेंट देख सकते हैं यहाँ कहाँ हुआ है ये भी पता चल जाएगा, देख सकते हैं। कॉलेज नेम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टोटल कितना हुआ है देख सकते हैं, 17 का हुआ है, ठीक है, 17। बात समझ में आया। और जाके 50% का लगभग तक गया है, तो ये 17 का हुआ है, कहाँ होम साइंस है। इसी प्रकार यदि आप और कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैक जाइएगा, ठीक है, आपको वो सारा चीज मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ हम लोग बैक भी जाने का कोशिश करेंगे तो बैक भी जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। सेकंड क्या है देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड दिया है मेरिट लिस्ट एलएलबी का दिया है ना। इमामुल हक खान लॉ कॉलेज बोकारो का है, यहाँ बोकारो का है। यहाँ लगभग आपका देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ लिस्ट 89 का नाम आया, ठीक है। 89 का नाम आया, क्या चीज है ये भी देख लेते हैं। इमामुल हक खान लॉ कॉलेज है, बोकारो में है। जो एक चीज याद रखिएगा कि ये आपको लिस्ट आया है, किसी को यदि अभी तक नहीं पता कहां से ढूंढे कैसे ढूंढे तो एक मेरिट स्कैनर में आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप आप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, पीडीएफ आपको भेज देंगे आपके मोबाइल पे यदि आपको नहीं मिल रही है तो। अब आगे हम लोग आते हैं, एलएलबी बोकारो का भी लिस्ट निकल चुका है, देखते हैं कहां कहां निकला है। मेरिट लिस्ट पीजी कॉमर्स देख सकते हैं, ये मेरिट लिस्ट पीजी है आरएसपी कॉलेज झरिया, आरएसपी कॉलेज झरिया। लेकिन अभी ये कॉलेज जो है बेलगरिया में है, जो जीएन कॉलेज से आगे है ना, रानी रोड में। अभी ये कॉलेज रानी रोड बेलगरिया में। यहाँ देख सकते हैं ये जो है कॉमर्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट का है, ये कॉलेज का नाम हो गया आरएसपी कॉलेज। अब आप देख सकते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है लगभग आपका 76 तक का हुआ है। लास्ट कट ऑफ कितना गया है ये देख सकते हैं, 49 लगभग यहाँ एवरेज और इस प्रकार है ना, यहाँ 49 और परसेंटेज जो बोल सकते हैं 65 तक गया है। सब्जेक्ट का यदि बोलेंगे एवरेज ऑफ सब्जेक्ट तो ये आपका 49 का टोटल। यदि मेरिट बोलेंगे कितना पॉइंट का बना है तो ये आपका 51 पॉइंट इतना है। ये सिर्फ समझिए कि जिसको देखना है देख सकते हैं, टोटल का नाम दिया हुआ है 76 स्टूडेंट टोटल, मतलब यहाँ लिस्ट में आया है। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। कब कराना है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कब से कब तक कराना है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग को, देख सकते हैं कॉमर्स का हो गया जरिया का। अब यहाँ देखिए पीजी, पीजी किसका है तो ये आपका ऑनर्स यहाँ कॉमर्स का ही है। ये भी ये एसएसएलएनटी कॉलेज, जितने भी
SSLNT कॉलेज के छात्राएं हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ टोटल जो है कॉमर्स में लगभग 108 स्टूडेंट को मतलब नाम आया है फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। और यदि आप इस चीज को अपने पीडीएफ में पाना चाहते हैं चाहे किसी भी कॉलेज का, तो यदि नहीं खोज पा रहे हैं तब कीजिएगा, खोज यदि अपने से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि नहीं खोज पा रहे हैं पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे चेक कीजिएगा, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे सबको, वहां से आप व्हाट्सएप चेक करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और लास्ट कटअप लगभग कितना गया है, देख सकते हैं 51 लगभग गया है। तो ये सारा चीज है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। कॉमर्स का SSLNT का भी निकल गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे कॉलेज में। यहाँ हो गया कॉमर्स का SSLNT। अब देखिए हिस्ट्री में आ जाइए, SSLNT का हिस्ट्री देख लेते हैं। SSLNT में हिस्ट्री में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का हुआ है लगभग 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 का हुआ है। लास्ट कटअप कितना तक गया है, देख सकते हैं मेरिट में 46, और इधर सब्जेक्ट वाइज, और इधर देख सकते हैं टोटल बोलेंगे तो 46 का पॉइंट तक गया है। ये हो गया। तो SSLNT का हिस्ट्री का भी समझिए आपका फर्स्ट लिस्ट निकल चुका है। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ये भी SSLNT का है। पॉलिटिकल साइंस में जो अप्लाई किए थे, सॉरी ये है आपका सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस में है ना डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फैकल्टी आपका हो गया सोशल साइंस, डिपार्टमेंट कौन सा हो, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पॉलिटिकल साइंस में लगभग बहुत कम ही आदमी का हुआ है, मतलब सॉरी बहुत कम छात्राएं का हुआ है, 23 है, 23 का ही पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। और आपको बार बार बता रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए, ज्यादा ज्यादा में शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो में लगभग टोटल कॉलेज को कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन टेंशन नहीं लेना है, वीडियो आपको जिस चीज की जरूरत है सारा चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा, एक कॉलेज करके। देखिए ये है BS सिटी कॉलेज, इसका भी नाम आ चुका है, हिस्ट्री का देख सकते हैं। BS सिटी कॉलेज कहाँ है, बोलिए बोकारो में, इसका भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ है 46, और लास्ट कटअप जो गया है वो गया है आपका यहाँ भी 50% लगभग आपका कटअप गया है, लास्ट जो है ना। तो इस प्रकार से BS सिटी का भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट का आ गया, BS है ना, BS बोकारो स्टेट सिटी कॉलेज का हिस्ट्री का दे चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है, आप देख सकते हैं। और आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, और नंबर भी मैं दे ही दे रहा हूँ, प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल इसलिए नहीं करना है बिकॉज समय की व्यस्तता रहती है। 6205093636 इस नंबर में आप कांटेक्ट करके पीडीएफ, चाहे आप अपने से निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हो गया हिस्ट्री हो गया। अब मैथमेटिक्स में आते हैं। बोकारो स्टेट सिटी कॉलेज का देख सकते हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपका कितना स्टूडेंट तक हुआ है ये देख लेते हैं। लगभग 49 स्टूडेंट का हुआ है, और यहाँ भी 51 लगभग गया है आपका। लास्ट में है सुमित कुमार महतो, पिता का नाम है तुलसी महतो। इस प्रकार से आपका फर्स्ट लिस्ट का दे चुका है, और 51 तक कट ऑफ गया है, यानी बोकारो स्टील सिटी जो है ना कॉलेज है उनका भी मैथमेटिक्स में आ चुका है। बॉटनी देख लेते हैं, बॉटनी कहाँ है, बॉटनी का जल्दी से खुल जाओ भाई। बॉटनी में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और, बॉटनी का अभी तक लोड हो रहा है, देखते हैं कब तक लोड हो जाता है ना। तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। तब तक हम लोग यदि किसी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी तक इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एकदम दबा के। और पीजी से रिलेटेड कुछ भी होगा नोटिफिकेशन तो मैं इस चैनल में सबसे पहले बताने की कोशिश करूँ, चाहे इंटरनल कभी भी एग्जाम हो कुछ भी हो तो मैं बताने के बीबीएमपी यूनिवर्सिटी में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए इस चैनल को जो भी पीजी में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा, पूरे 2 साल तक के आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और बाद में भी दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ये है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का है, ठीक है। ये एमएससी बॉटनी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का है। बॉटनी में लगभग कितने स्टूडेंट का हुआ है आप देख सकते हैं, 21 स्टूडेंट ही है, जिसमें से यहाँ लास्ट में है अजय कुमार गुप्ता, ठीक है, अजय कुमार गुप्ता, और ये 52% लगभग है। सबसे पहले यदि बोलेंगे तो हर्षिता हेम्ब्रम है जो 80 का लगभग में है। और इस प्रकार से बॉटनी तक देख चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे बॉटनी से आगे कि कहाँ, बॉटनी तक हम लोग देख चुके थे, है ना। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इस प्रकार शुरू से आप देखना चाहें तो सब लगभग सब कॉलेज का आ चुका है।
टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, लगभग सारा कॉलेज का दे दिया गया है, इसलिए आप लोग आराम से, है ना। देखिए बॉटनी तक हम लोग देख सकते, केमिस्ट्री का भी आ गया है, समझिए केमिस्ट्री का भी आ गया है। उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इसका भी दे दिया है। मेरिट लिस्ट जो है फर्स्ट वाला जो है जूलॉजी का भी दे दिया है, लाइफ साइंस का भी दे दिया है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट यहाँ भी दे दिया है। और लगभग आपको ये भी दिखा देंगे किसका किसका। और देखिए जैसे ये यदि आप देखते हैं तो टोटल आप देख सकते हैं लगभग वो यहाँ कट ऑफ किया है 63 तक लगभग, या 47 पॉइंट यदि बोलेंगे 49 पॉइंट बना है। दूसरा चीज जो है देख सकते हैं कि कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है। तो याद रखिएगा 24 तक हुआ था, मतलब लिस्ट निकलने के बाद 24 को निकला था, उसके 25 से 1 दिसंबर तक आपको फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीरियड ऑफ 25/11/2025 से 1/12/2025। क्या क्या चाहिए, है ना, जहां तक मुझे पता है क्या क्या चाहिए, सीएलसी चाहिए, और जो भी फॉर्म के टाइम आप डाले हैं, ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी का सीएलसी चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, जाति आवासीय है तो वो भी ले लीजिएगा, और उसी कॉलेज का जिस कॉलेज से आप मतलब ग्रेजुएशन किए हैं वहां से सीएलसी आप ले लीजिएगा। तो सीएलसी हो सके आप जाके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, यदि अभी आपके पास नहीं है तो जाके डॉक्यूमेंट्स सर यदि बोलेगा नहीं कुछ दिन के बाद भी आप दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे जहां तक विचार है, ठीक है। ये सब चाहिए, और अलग यूनिवर्सिटी में है तो आपको बीबीएमकेयू में यदि आना है तो प्रोविजनल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए प्रोविजनल मांगा जाता है। यहाँ तक हो गया। जाति आवासीय आप लगाए हैं तो जाति आवासीय आप दे दीजिएगा, क्योंकि BC1 में है तो जाति आवासीय चाहिए ही चाहिए। और बाकी जो भी है ये सब नॉर्मल प्रक्रिया रहेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आपको कंफर्म मैसेज आएगा, उसके बाद आपको फिर एक बार पेमेंट शायद करना पड़ता है, तो उसके बारे में मैं नोटिफिकेशन आके बता दूंगा। तो इस प्रकार से ये चीज हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आगे की ओर, ठीक है। आगे की ओर किस किस का निकला है, अभी हम टोटल चीज दिखा दिए, टोटल चीज आपको बात कर दिए, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ सारा चीज का दिया हुआ है। अब किसी को यदि चाहिए, मान लिया नहीं खोज पा रहे हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 6205093636। ऐसे यहाँ ऑफिशियल भी वेबसाइट में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से भी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डायरेक्ट BBMKU में कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसका PDF निकालने, यदि नहीं तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्या क्या चीज चाहिए ये भी मेरे नॉलेज में जहां तक है मैंने आपको बता दिया। चलिए आज का वीडियो इतना ही, और आपका दिन शुभ हो। अब हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।